वंदे कृष्णम जगद्गुरो। वंदे कृष्णम जगद्गुरो। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय को श्रवण करेंगे। श्री गीता के प्रथम अध्याय में द्वापर युग में हुए धर्म युद्ध में दोनों सेनाओं के प्रधान अर्थात मुख्य शूरवीरों की गणना एवं सामर्थ्य का कथन द्वारा विवरण मिलता है। दोनों सेनाओं की शंख ध्वनि को वर्णन किया गया है। अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण के प्रसंग को बताया गया है एवं मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, अपने स्वजन सगे संबंधियों के प्रति स्नेह एवं शोक संताप युक्त वचन का एवं श्री कृष्ण भगवान एवं अर्जुन में संवाद के प्रारंभ का वर्णन मिलता है। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे पुत्रों और पांडु के पुत्रों के मध्य क्या हो रहा है? संजय ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, इस समय दुर्योधन पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर द्रोणाचार्य के सम्मुख जाकर यह वाक्य बोला, हे आचार्य, आपके शिष्य पांडवों एवं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में भीम एवं अर्जुन के समान सात्यकी और विराट जैसे शूरवीर, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान एवं सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। दुर्योधन पुनः बोला, हमारे पक्ष में आप स्वयं पितामह भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं भूरिश्रवा तथा मेरे लिए जीवन की आशा छोड़कर बहुत से शूरवीर, अनेक शस्त्र अस्त्रों से सुशोभित तथा प्रत्येक शूरवीर युद्ध में निपुण एवं चालाक हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षण प्राप्त हमारी यह सेना संपूर्ण रूप से अजेय है तथा भीम द्वारा रक्षित शत्रु सेना से युद्ध को जीतना अति सरल है। अतः आप लोग अपने मोर्चों पर अपनी जगह स्थित होते हुए भीष्म पितामह की सब प्रकार से रक्षा करें। तब कौरवों में वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने वाले उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरजकर शंख बजाया। इसके बाद में शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही लोग बजाने लगे। इनसे बड़ा भयंकर शब्द हुआ। तत्पश्चात सफ़ेद घोड़ों से युक्त सर्वश्रेष्ठ रथ में बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अलौकिक शंख बजाए। योगीराज श्री कृष्ण ने पांचजन्य नाम का एवं अर्जुन ने देवदत्त नाम का और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नाम का महान शंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय, सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नाम वाले शंख बजाए। तत्पश्चात सभी ने अलग अलग शंख बजाए। उस भयानक शब्द ने आकाश एवं पृथ्वी को गुंजित करते हुए कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण कर दिए। इसके बाद अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र पुत्र एवं संबंधियों को देखकर युद्ध प्रारंभ होने के समय धनुष उठाकर भगवान श्री कृष्ण से यह वचन कहा, हे गोविंद, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में आए युद्ध के आकांक्षी इन विपक्षी योद्धाओं को पूर्ण रूप से देख न लूं कि इस महायुद्ध में मुझे किस किस के साथ युद्ध करना योग्य है,
तब तक रथ को खड़ा रखिए। इतना विवरण सुनने के पश्चात संजय बोले इतना विवरण सुनाने के पश्चात संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, तब अर्जुन के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ को खड़ा कर कहा, हे पार्थ, युद्ध अभिलाषी इन कौरवों को भली भांति देख। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने दोनों सेनाओं में उपस्थित अपने सभी संबंधियों को देख अत्यंत शोक से द्रवित होते हुए कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे इन अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, हाथ से गांडीव छूट रहा है, त्वचा अत्यंत जल रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अंत में खड़ा रहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। युद्ध में अपने सजनों को मारकर मुझे अपना कल्याण भी नहीं दिखाई देता। न तो मैं युद्ध चाहता हूँ और न राज्य और उसके सुखों को, जिनके लिए राज्य, सभी भोग और सुख अभीष्ट हैं, वे सब धन और जीवन की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन ने पुनः कहा, हमें अपने स्वजनों को मारने पर पाप ही मिलेगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के क्षय होने पर संपूर्ण कुल में पाप बहुत बढ़ जाता है। पाप के बढ़ने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं एवं स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों एवं कुल को नरक में ले जाता है। श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल धर्म और जाति धर्म दोनों नष्ट हो जाते हैं। अतः हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं। अर्जुन ने पुनः कहा, यदि मैं शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मुझे मार डालें तो वह मरना भी मेरे लिए कल्याणकारक होगा। युद्ध भूमि का इतना विवरण सुनाकर संजय बोले, रणभूमि में उद्विग्न मन से अर्जुन इतना कहकर धनुष बाण को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यह श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का संपूर्ण वृत्तांत था, जिसमें अर्जुन शोक संतप्त होकर अपने कर्म को भली भांति न पहचानकर संशय में उद्विग्न हो गए थे। आज इतना ही। श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम, श्री कृष्णं शरणं मम।